अच्छा, अच्छी बात यह है कि हम लैब्स जो है इसकी हो चुकी हैं, तो तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी चीजें समझने में आसानी होगी। ठीक है भाई, तो लास्ट हमने यहाँ तक किया था कि जो हमारा 4 बिट डिजिटल कंपैरेटर था उसका लॉजिक सर्किट हमने थ्योरी में देखा था कि किस तरीके का होगा, और ये बनाया था। नेक्स्ट पे हमें आना था इसकी आईसी पे। 4 बिट कंपैरेटर की जो 7485 आईसी होती है, देख लेना, अगर लॉजिसिम लाइब्रेरी पे हो तो उस पर तुम थोड़ा सा खेल भी सकते हो इसके साथ। तो बेसिकली ये भाई ये किस तरीके की होती है, तो आईसी के बजाय हम डायरेक्ट, क्योंकि थ्योरी पढ़ रहे हैं तो फंक्शनल ब्लॉक ही देखते हैं। 4 इस पे इनपुट आ जाते हैं ए के, 4 आ जाते हैं बी के, और उसके बाद आउटपुट आ जाते हैं, यानी 4 बिट का इनपुट ए, 4 बिट का इनपुट बी, और उसके बाद जो है 3 आउटपुट आ जाते हैं, या तो ए इज इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी। ये आउटपुट है, और ये कैस्केडिंग इनपुट है, यानी अगर फर्ज करो तो मैं फर्दर इसको एक्सटेंड करना हो, तो अभी हमने फर्दर इसको एक्सटेंड नहीं करना होता, तो हम यहाँ पे a इज इक्वल टू बी पे हाई दे देते हैं, बाकी a ग्रेटर देन बी और a लेस देन बी वाली कंडीशन को हम 0 दे देते हैं। यानी हम कंसिडर ये करते हैं कि पिछला जो कुछ भी आ रहा है उससे पीछे वो सब इक्वल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दी हुई है कि अगर 8 बिट के नंबर है उनको कंपेयर कराना है तो क्या करना होगा। जैसे हम एडर में करते थे कि भाई एल जो 4 बिट की शुरू की निबल होती थी उसको अलग रखते थे, और फिर आगे की जो हायर ऑर्डर निबल होती थी उसको एमएसबी में रख देते। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर तुम देखो जो इनपुट ए है, A0 से लेके A3, यानी जो, और ये हमने स्टार्ट करना है राइट साइड से, क्योंकि हम लीस्ट सिग्निफिकेंट की बात कर रहे हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट हमने ए पे रख दी, ए की, और बी की 4 लीस्ट सिग्निफिकेंट बी हमने ये पहले वाली आईसी पे रख दी। उसके बाद शुरू में आपने इज इक्वल टू बी देना है, और उसके बाद ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी को हमने ग्राउंड करना है। नेक्स्ट आईसी पे सबसे पहला काम ये करना है, जो इसके आउटपुट आ रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, वो चले जाएंगे ए ग्रेटर देन बी के अंदर, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का भी इसको पता होगा पिछली बिट्स में ग्रेटर देन आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, या लेस देन आ रहा है। ये इसलिए कि इन केस फर्स्ट करो ये सारी बिट आगे बराबर हो, तो फिर वो पिछली वाली आईसी के हिसाब से फैसला कर देगा, ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। ठीक है, इसके बाद हमने एमएसबी यहाँ पे कनेक्ट की है, और ये इस तरीके से फर्दर एक्सटेंड आप कर सकते हैं। इसके आगे एक और अगर बढ़ाना है तो इसी तरीके से एक आईसी उठा के आप और लगा देंगे इसी तरीके से, तो वो 12 बिट बन जाएगी, और आगे बढ़ाना है तो 16 बिट बन जाएगी, इस तरीके से एक्सटेंड होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिकोडर की तरफ। जो हमारा टॉपिक था, डिकोडर की भी लैब आपने की है। डिकोडर में भाई क्या होता है कि हम डी कोड करते हैं, यानी बाइनरी होता है, और उसको हम ऐसे फॉर्म में ले आते हैं कि आम आदमी को समझ में आए। तो आसान तरीका ये होता है कि जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं उनको हम हर आउटपुट असाइन कर देते हैं, और एक तरफ हमारे पास बाइनरी बिट्स होती है। अब जितनी बाइनरी बिट्स होंगी, फर्ज करो 2 बिट्स से, हम इसे कह देते हैं n, और जो हमारा आउटपुट होगा तो वो जाएगा 2 की पावर n मोस्ट प्रोबेबली। वैसे हमने जो किया था वो किया था, हमने इनपुट आ रहे थे 4 और आउटपुट आ रहे थे 10, हम 16 तक नहीं गए थे लैब में जो किया था। तो लेकिन उसूलन जो है जो बिट्स बनेंगी वो 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो जो 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं 4 बिट के, वो हमारा आउटपुट होगा, और इनपुट पे 4 बिट होगी। अभी आगे भी तुम्हें मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी मैंने बताया, भी आगे फर्दर जब इसकी डायग्राम आएगी तो मैं और कंफर्म हो जाएगा। बेसिक बाइनरी डिकोडर बनाना है तो भाई बेसिक बाइनरी डिकोडर का मतलब यही होता है कि आपको हर नंबर पे, हर कोड पे एक खास आउटपुट ऑन कराना होता है। फर्स्ट करो आपका बाइनरी नंबर आ रहा है 1001 जो कि 9 बनता है, और 9 के लिए आपको एक सर्किट बनाना है। तो 9 के लिए आप सर्किट क्या बनाएंगे, और हम कह दें ये ए है इनपुट, ये बी है, सी है, और डी है। तो इसके लिए सर्किट क्या बनेगा, अगर मैं सॉफ्ट पे सिंपल बात करूं, वैसे यहाँ पे ए नॉट से A3 दिखाया, तो अगर मैं सॉफ्ट में बात करूं तो ये आ जाएगा ए, ये इसी के ऊपर बना देता हूँ बी बार और सी बार, ये सर्किट बन जाएगा भाई। और ये सर्किट आप बना लोगे तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि ए आपने ऐसे ही रखना है, बी पे आपने इन्वर्टर लगाना है, सी पे आपने इन्वर्टर लगाना है, और आखिरी लास्ट वाले को आपने ऐसे ही रखना है, और फिर एंड करा देना। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा 9 के लिए।
इसी तरीके से सारे 0 होंगे उसके लिए कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 के लिए जो है कॉम्बिनेशन 2 3 4 5 से लेके हम 15 तक जा सकते हैं, 0 से 15, और इस तरह का सर्किट बना के हम एक डिकोडर बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं डिकोडर की आईसी की तरफ जाऊं, डिकोडर की आईसी की तरफ जाऊं तो भाई 0 के लिए एक सर्किट होगा, 1 के लिए होगा। अगर मैं 0 की बात करूं तो यहाँ 0 के लिए क्या सर्किट होगा, अब बबल लगा हुआ है तो आगे हम बार लगा देंगे। 0 के लिए सर्किट होगा और इसको मैं कह दूं कि ये है ए बी सी और डी। तो 0 का हमें पता है कि सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो ये हो जाएगा ए बार बी बार सी बार डी बार। ये तो नॉर्मल इसका हो गया। और हमने देखा यहाँ पे जो आउटपुट पे बबल लगा हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्टर होल के ऊपर बार। चाहो तो इसमें डीमॉर्गन लगा के और सिंप्लीफाई कर लो, चाहो ऐसे ही रहने दो। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको है कि इंटरनल सर्किटरी ऐसी बनी होगी इसकी। ठीक है, इसी तरह 15 की क्या होगी, 15 की होगी ए बी सी डी, क्योंकि सारे 1 होंगे और होल के ऊपर बार। अब वही इसको फर्दर सॉल्व करना है, अगर कर लो तो डीमॉर्गन थ्योरम लगा के, अदरवाइज ऐसी नहीं। तो ये समझाने के लिए कि इसका सर्किट इस तरीके से इंटरनल सर्किट हर आउटपुट के लिए अलग बनेगा, यानी 15 इसके आउटपुट है तो 15 अलग अलग इसके सर्किट होंगे हर आउटपुट के लिए। आपको पता होता है कि हर आउटपुट के लिए आपका अलग सर्किट बनता है। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि आपको 1011 को करना है तो क्या होगा। आपको पता है कि भाई ये सिर्फ जो बीच में सेकंड आ रहा है इस पे आपका बार लगेगा। अच्छा, इन्होंने इस तरीके से चलाया कि ए नॉट आपकी एलएसबी है और A3 आपकी एमएसबी है, तो ए नॉट यहाँ से स्टार्ट हो रही है भाई और A3 आपका यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो A2 पे इन्वर्टर लगेगा, बाकी सारे ऐसे ही आ जाएंगे और एंड हो जाएंगे। तो ये आप इस तरीके से कोई सा भी, ठीक है, इसी तरीके से इसको थोड़ा सा ज्यादा बिट का कर लिया है, 4 बिट के बजाय इसको 5 बिट का कर लिया। फिर पूछा गया है कि और एक्टिव लो आउटपुट लाना है, तो फिर क्या होगा। एक्टिव लो का ये है कि आप जो भी है आपके पास आउटपुट आ रहा है इसके ओवरऑल पे आप बार लगाएंगे, और चाहो तो डीमॉर्गन लगा दो या विदाउट डीमॉर्गन भी शो कर सकते। ठीक है, तो 4 बिट डिकोडर अगर हम देखें तो 4 बिट डिकोडर क्या होगा, इनपुट पे 4 इसकी बिट्स होंगी और आउटपुट कितने आएंगे, 16, क्योंकि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो 4 टू लाइन 16 भी कहते हैं इसको, 1 टू 16 भी कहते हैं, कि एक बाइनरी कॉम्बिनेशन है जिसके 16 डिफरेंट आउटपुट आ सकते हैं। हम लैब में क्योंकि हमने 1 टू 10 कर चुके हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ। तो 1 टू 16 क्या होगा, और एक्टिव लो आउटपुट आता है 0 0 पे। जब आपने सारे इनपुट 0 दिए हुए तो सिर्फ 0 लो होगा, बाकी सारे हाई होंगे। 1 दिया है तो सिर्फ 1 लो होगा, बाकी सारी हाई होंगे। 2 दिया है बाइनरी का कॉम्बिनेशन में तो 2 लो होगा, बाकी सारे हाई होंगे। इसी तरीके से अगर लास्ट सारे आपने इनपुट पे 1 1 1 दिया है तो 15 लो होगा, बाकी सारे हाई होंगे, क्योंकि इसका आउटपुट एक्टिव लो होता है। ये हमने इसकी आईसी देखी। इसकी आईसी क्या होगी, 4 इसके इनपुट होंगे और 16 इसके आउटपुट होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से होती है। अगर आप नोट करें 1 टू 10 वाली भी थी, चाहो तो इस आईसी को भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, या देख लेना कि जो है ये आईसी अगर मिल जाए लॉजिसिम की लाइब्रेरी में, आई थिंक होगी। तो बस हमने क्या किया था, हमने लैब में 1 टू 10 किया था तो उसके आउटपुट कितने आ रहे थे, 9 तक आ रहे थे। ये जाएगा 15 तक, ये फर्क है। इसी तरीके से इसमें भी इनेबल है, उसमें भी इनेबल हमें कराना था, दोनों पे लो देके। यहाँ पे भी हमें इन दोनों पे, ये जो CS1 और CS2 तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली आईसी को इनेबल कराते हैं। इस पे लो देना जरूरी है, अदरवाइज आईसी इनेबल नहीं होगी, आईसी डिसेबल्ड रहेगी। बाकी आपके ये A0 से लेके A3 आपको इनपुट नजर आ रहे होंगे, सही है। बाकी ये आउटपुट है। थ्योरी में कराने का मकसद क्या है मैं जरा बता देता हूँ। ये इसकी एक ब्लॉक लॉजिक सिंबल या ब्लॉक डायग्राम आ गई कि अच्छा, ब्लॉक डायग्राम में तुम हमेशा देखा करोगे, या फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में एफबीडी पे तुम हमेशा एक चीज देखा करोगे कि इनपुट हमेशा आते हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है,
और आउटपुट आ जाते हैं राइट साइड पे, तो समझने में आसानी होती है। जबकि आईसी में जो डायग्राम होती है वो पिन के हिसाब से होती है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। आईसी में जो डायग्राम होती है वो पिन के हिसाब से होती है, जबकि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जो होती है वो बेसिकली इनपुट आते हैं आपके लेफ्ट साइड पे, आउटपुट आते हैं राइट साइड पे। तो ये बड़ा आसान हो जाता है कि आपको ये पता चल जाए कि ये सारे क्या है, इनपुट्स हैं, और ये CS1 CS2 पे भी दोनों पे आपको 0 0 देना जरूरी है, तभी आपकी आईसी एक्टिव होगी, वरना इनेबल्ड नहीं होगी। ये EN तुम्हें नजर आ रहा होगा कि ये इनेबल्ड कराते हैं, और दोनों को एंड हो रहा है, तो एंड का मतलब क्या है कि ये 0 होना भी जरूरी है, ये भी 0 होना जरूरी है, तभी ये अंदर जाके 1 1 जाएगा, और एंड होगा तो आउटपुट इसका 1 आएगा और इनेबल होगा। ठीक है जी, थ्योरी में कराने का मकसद ये है कि अगर आपने, एक मिनट, इसका जो क्वेश्चन था वो, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर आपने 5 बिट डिकोडर बनाना है, यानी हमने सिर्फ एक बिट अगर ऊपर बढ़ा दी है, यानी हमने अब जो इसको बनाना है वो 31 तक जाना है, यानी 5 to 32 अगर डिकोडर बनाना है तो कैसे बनाए, तो हम एक आईसी और ले सकते हैं। करना क्या होगा, थोड़ा सा अगर हम बाइनरी नंबर की तरफ आए, तो भाई देखो ये तो इस तरीके से चलेगा 1, ये मैं बिट के वेट लिख रहा हूँ, 2 4 8, ये तो 4 बिट की कहानी हो गई। सही है, जब ये स्टार्ट होता है 0 0 से, और चलो मैं लास्ट वाला 16 भी लिख देता हूँ, जो 5th बिट है उसकी वैल्यू होती है 16। ठीक है, ये आपकी 5th बिट है, जो कि अब ये 4 बिट तक का तो तुम्हें आता ही काम है। अगर 5 बिट का डिकोडर बनाना हो तो ये बन जाएगा 5 to 32। सही है, तो हम दो आईसी को यूज करके ही काम कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या है बाइनरी नंबर में भाई, ये सारे जो है भाई इसी तरह से चलते रहते हैं, और फर्दर ये कहां तक जाते हैं कि जब ये सारे 1 1 1 हो जाए। अब जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा कि ये 5वीं बिट हो जाएगी 1, और बाकी 0 0 0 0, ऐसा ही होगा। और दोबारा से पूरी ये वाली जो काउंटिंग थी, सही है, वही चलेगी यहाँ पे भी, ऐसा ही होगा। कब तक, जब तक ये सारे 1 1 1 1 नहीं आ जाते। ठीक है, तो 5वीं बिट ये इंपॉर्टेंट होती है। तो किया क्या है, एक हमने लो ऑर्डर बनाया है जिसमें 5वीं बिट रहेगी 0, ठीक है, और एक दफा जो है 5वीं बिट हाई हो जाएगी। तो किया क्या है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट से चलते हैं, A0 से लेके हम जा रहे हैं A4 तक। सही है, अगर मैं इसको कह दूं, जो हमारी पहली वाली थी ये थी A0, ये लास्ट वाली है, ये है A4। ठीक है, तो जो हमने सिंपल कनेक्शन होते हैं, A0 को पहले कनेक्ट कर दिया, A1 A2 A3, ये तो तुम्हें समझ में आ गया हो। ठीक है, उसके बाद जो हमने 5वीं बिट है वो बेसिकली हमने कनेक्ट की है, देखो यहां से जो इसके इनेबल्ड इनपुट जा रहे हैं ना, यहाँ पे कनेक्ट कर दी है कि अगर हम 5वीं पे 0 देंगे तो पहली वाली आईसी इनेबल्ड होगी, और फिर हम इसको आगे लेके चले गए और इन्वर्टर लगा के दूसरे वाले पे हाइयर ऑर्डर पे रख दिए। ठीक है, तो हाइयर ऑर्डर पे क्या होगा कि अगर जब ये A4 हमारा 1 होगा, A4 जब 1 होगा तो ये वाली इनेबल्ड हो जाएगी। सही है, क्यों, क्योंकि हमने इन्वर्टर लगा दिए। और A4 जब 0 होगा तो ये इनेबल्ड होगा। यानी ये अगर हम पहले वाले पार्ट की बात करेंगे, जब तक A4 हमारा 0 रहेगा तो ये चलेगा, क्योंकि 0 से 15 तक काउंट होना है। सही है, उसके बाद जो हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट में भी देखो इनपुट हमने उसी तरीके से लगाए, बाकी 4 की 4 बिट उसी तरह 4 बिट पे दे दी, क्योंकि बाकी की 4 बिट तो उसी तरह काम करती है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमने 4 बिट उसी तरीके से दी है। 5वीं बिट हमने इन्वर्टर लगा के यहाँ पे कनेक्ट की, तो उससे होगा क्या
कि इसका जो आउटपुट 0 है उसको हमने फर्दर 15 से आगे स्टार्ट कर दिया, 16 है, आउटपुट 1 इसका 17 है, आउटपुट 2 18 है, इसी तरीके से 31 तक हम देना। अब होगा क्या कि फर्ज करो जब हमने एक नंबर दिया है 0 1 0 1, ठीक है, तो क्या होगा कि ये 1 जाएगा इधर, 0 जाएगा इधर, 0 जाएगा इधर, 1 जाएगा इधर और 0 जाएगा इधर। ठीक है भाई, तो होगा क्या कि ये वाली आईसी इनेबल्ड हो जाएगी और यहाँ पे जो 0 जा रहा है 0 कन्वर्ट होकर 1 हो जाएगा, ये वाली आईसी डिसेबल्ड हो जाएगी। फिर ये क्या देखेगा कि ये 9 बनता है, तो ये वाला जो आउटपुट है 9 ये एक्टिव होगा। एक्टिव लो का मतलब क्या देगा, ये 0 देगा, बाकी सारे 1 दे रहे हो। ठीक है, अब अगर इसी नंबर पे हम एक काम ये करें कि ये वाला नंबर दे दें इसको, अच्छा यही नंबर यहाँ पे भी गया हुआ है क्योंकि सेम लाइंस है ना, तो यहाँ पे भी यही नंबर गया हुआ है आपका 1। सर यहाँ पे भी यही नंबर गए हुए, लेकिन ये इनेबल नहीं है अभी ना, 0 हाँ तो है। ठीक है, अब जब ये 1 देंगे तो ये इधर 1 आया, तो अब ये लोअर ऑर्डर तो ऑन होगा नहीं, लेकिन ये 1 जाके यहाँ पे इन्वर्टर के बाद हो जाएगा 0, तो ये वाली आईसी इनेबल्ड हो जाएगी। सही है, और इसका 9 ऑन होगा, ऐसा ही है कि इसके पास तो 9 आ रहा है ना इनपुट बन के, इसका 9 ऑन होगा जो कि असल में क्या होगा 25। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली आप दो को मिला के 5 इंटू 32 डिकोडर बना सकते हैं। सही है, फिर हम बात करें तो बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर, ये हमने लैब में किया था बेसिकली, बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर, तो इसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर था, तो इसलिए हमने इसको 9 पे एंड कर दिया था, तो 4 इसके इनपुट थे और 10 इसके आउटपुट थे। ये हमने लैब में हम कर चुके हैं, तो बहुत अच्छे से वाकफियत होगी, वरना लैब की वीडियो तुम लोग देख लेना, हमने इसको सिमुलेट भी किया था लैब लॉजिक सिम के ऊपर, तो काफी आराम से ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, एक पल्स वेव ऑपरेशन बताई गई है उसी आईसी की जिसको हमने लैब में किया था, तो जरा देखो कि हो क्या रहा है। शुरू में इनपुट साइड पे ये देखो, पहले में हमने क्या दिया हुआ है, सारे 0 इनपुट, सारे 0 दिए हुए, तो देखो सिर्फ 0 लो आ रहा है, क्योंकि ये क्या होता है एक्टिव लो, यानी जो कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे देंगे उसका आउटपुट लो होगा, बाकी सारे हाई होंगे। तो देखो बाकी सारे क्या आ रहे हैं, हाई आ रहे हैं, सिर्फ 0 लो आ रहा है। यहाँ पे हमने 1 को, ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हाई है, बाकी उसके बाद सारी लो है, तो ये क्या बन रहा है 1 0 0 0, यानी ये जो है डेसिमल का क्या बन रहा है 1। तो देखो 1 यहाँ पे सिर्फ लो है, बाकी सारे हाई है। इससे नेक्स्ट पे जाओ, ये 2 बनेगा, तो यानी ये ऑन है और बाकी सारे लो हैं। तो सिर्फ क्या है 2 लो हुआ है, बाकी सारे हाई है। इसी तरह कंटिन्यूअसली अगर आप आगे चलते जाओ तो यहाँ पे भी देख लो कि ये हाई है, ये हाई है, तो ये 3 बनता है, तो 3 आपका लो है, बाकी सारे हाई है, फिर फर्दर 4 5 6 और ये 9 तक चले। ठीक है, तो ये डिफरेंट इनपुट है, डिफरेंट टाइम के हिसाब से इसको चेंज किया जा रहा है। T0 पे सारे 0 थे और T9 पे या T10 पे कह लो कि सब हाई हो गए, हाई नहीं हुए बेसिकली, 9 का कॉम्बिनेशन बना। okay. 0 0 1, ठीक है, तो ये 9 का कॉम्बिनेशन बना है, तो फर्दर इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। सर इस पे जिसका कॉम्बिनेशन बन रहा है वो एक्टिव लो हो जाएगा ना रिजल्ट में नीचे। हाँ
ठीक है, इसकी एक रिलेटेड प्रॉब्लम है, खैर अभी इसको छोड़ दो तुम लोगों को, टाइमिंग डायग्राम में से अगर जिसको समझ में आ रही है तो वो थोड़ा सा कर भी ले इसको। Construct a timing diagram showing input and output waveform for the case where the BCD input sequence through the decimal number as follows। यानी पहले क्या सीक्वेंस था, 0 से लेके आपका 9 तक गया, अब इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया 0 2 4 6 8 1 3 5। यानी अब आपने क्या करना है, पहले तो आपको इनपुट वेवफॉर्म दी हुई थी, आपने आउटपुट बनाया, अब आपको आउटपुट एक सीक्वेंस दे दिया गया है, उस हिसाब से आपने इनपुट वेवफॉर्म बनानी। थोड़ी सी मैं अगर बना के दिखा दूं, यानी कि ये जो सीक्वेंस है इसको मैं लिख लेता हूं अलग से, यानी शुरू के 4 सीक्वेंस में दिखा देता हूँ, 0 2 4 6 यहाँ तक मैं बना देता हूँ, और उसके बाद चलो 8 के बाद 1 आ रहा है, यहाँ तक मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ ताकि जो है तुम लोग को प्रॉब्लम ना। सही, अब तुम्हें क्या करना है, इसी तरीके से इनपुट बनाना है, फिलहाल इस सीक्वेंस के हिसाब से एक नया इनपुट बनाना है। मैं थोड़ी टाइमिंग डायग्राम फर्दर एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि क्या बनेगा। सही, तो पहला दिया हुआ है 0, तो अगर मैं बात करूं कि पहला इनपुट हमारा हो गया A0 A1 A2 और A3। पहले 0 के लिए क्या होगा, सारे 0 होंगे, सारे के सारे ही लो होंगे। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, वेव फॉर्म जो है किसी और कलर से बना लेता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो। 0 पे तो ऐसे ही 0 जाने दो, उसके बाद में पॉइंटर का थोड़ा कलर चेंज कर लूँ ताकि। अब क्या करना है, 0 से 1 पे नहीं जाना, 2 पे जाना है, तो 2 का कॉम्बिनेशन क्या बनता है भाई, सिर्फ ये हाई होगा और बाकी सारे क्या रहेंगे, लो रहेंगे, इसी तरह लो चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सही है, और ये भी लो, तो ये 2 बन जाएगा आपका बाइनरी का। 4 में क्या होता है, 4 में इसका मतलब ये सिर्फ हाई रहेगा, बाकी सारे लो रहेंगे, तो ये 4 बन जाएगा। नेक्स्ट चले 6 में, 6 में क्या होगा, 4 हाई रहेगा और 2 वाला हाई रहेगा, यानी 4 भी हाई रहेगा अगले वाली पल्स में और 2 भी हाई रहेगा, ये लो रहेगा, ये भी लो रहेगा। नेक्स्ट चले हम 8 पे, तो 8 पे क्या होगा, सिर्फ ये जो लास्ट वाली है A3 ये हाई रहेगी, बाकी सारी लो हो जाएगी, तो ये 8 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद दोबारा ये 1 पे ले आया है, तो 1 का मतलब क्या हुआ कि अब नेक्स्ट 1 आना चाहिए, तो हमारी जो पहली वाली बिट है A0 प्लीज सिग्निफिकेंट, ये हाई होगी, बाकी तमाम जो है वो लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सवाल किया गया कि बाज दफा आपको आउटपुट दे दें कि आउटपुट एक सीक्वेंस है, उस हिसाब से आप इनपुट का सीक्वेंस बनाओ क्या होगा, तो ये इस तरीके से फर्दर आगे आप भी बना सकोगे। वैसे आपने खुद करना था, चलो मैंने ही करके दिखा दिया। ठीक है, BC2 सेमी सेगमेंट डिकोडर अभी हम रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो ये चाहो तो तुम सेल्फ स्टडीज कर लेना। BC2 सेमी सेगमेंट हम पहले देख चुके हैं, और क्योंकि हमने इसको प्रॉपर हार्डवेयर होता तो आईसी में करने में मजा आता, तो फिलहाल हम अभी इसको थोड़ा सा रहने देते हैं। इनकोडर की तरफ आ जाए, इनकोडर क्या काम करता है, डिकोडर का बिल्कुल उलट काम करता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो 2 की पावर n होती है वो आपकी इनपुट होती है, और n आपका जो नंबर ऑफ बिट्स है वो आपके आउटपुट होते हैं। तो आप कोई सा भी जो है एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से, यानी आप असाइन कर देते हैं हर पिन को 0 से लेके कोई सा भी नंबर डेसिमल का, और वो आपको आउटपुट पे उसका बाइनरी कोड प्रोवाइड कर देती है, ये इनकोडर कहलाती है, यानी इनकोड कर देती है दोबारा से, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर को समझ में आए और कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आती है। डिकोड का मतलब ये है कि आप जो है
कोडेड फॉर्म में एक बाइनरी मिला हुआ है, उसको आप डिकोड करके इंसान के समझने के काबिल बना रहे हैं। जबकि इनकोडर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो कि इंसान को समझ में आ रहा है, या ऐसा इनपुट या ऐसी कोई भी वैल्यू जो इंसान को आसानी समझ में आ जाए, लेकिन आप उसे इनकोड कर रहे हैं, कोडेड फॉर्म में करके मशीन को दे रहे हैं। ठीक है, तो 10 to 4 लाइन इनकोडर हमने किया था, उलट कर दिया था, यानी इनपुट पे हमारे सारी साइड आ रही थी क्या, जो है डेसिमल वाली, और आउटपुट पे आ रहा था बाइनरी कोड। और मजे की बात यह है कि अगर हमने आईसीए देखी थी तो हमारे जो इनपुट आउटपुट दोनों थे वो बेसिकली क्या आ रहे थे, जो हमने लॉजिस्म के ऊपर सॉल्व किए थे, दोनों ही एक्टिव लो थे। फिलहाल खैर अब हम इस पे आते हैं, बनेगा कैसे। इसमें आउटपुट कितने हो जाएंगे आपके 4, और इनपुट कितने होंगे 10। तो आपने हर आउटपुट के लिए काम करना होगा, तो देखना होगा कि भाई जो, तो इनपुट हम देखें तो एक ही बड़े आराम से बन जाएंगे। कैसे, हमने और गेट लगाना होगा। अगर हम 0 पे बात करें तो 0 लाने के लिए जो भी आपके आउटपुट होने चाहिए, या हम कह लें कि सॉरी, ये 4 आपके आउटपुट हैं, 0 तो नहीं लाना हमने, बेसिकली आउटपुट ऑन कराने। तो ए नॉट को ऑन कराना हो हमने, तो हमारे पास कौन कौन से जो डेसिमल डिजिट है वो ऑन होने चाहिए। वो 1 पे ऑन हो जाएगा, ये 3 पे ऑन होगा, ये 5 पे ऑन होगा, ये 7 पे होगा, ये 9 पे होगा। ऐसे ही हो रहा है, जरा और से देखो। 1 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है, 7 पे हो रहा है, 9 पे हो रहा है। तो हमने इसकी एक सॉप एक्सप्रेशन बना ली। ठीक है, इसी तरीके से ए 1 पे आओ तो ए 1 कहाँ ऑन हो रहा है, 2 पे ऑन हो रहा है, 3 पे ऑन हो रहा है, 5 पे ऑन हो रहा है, और 6 पे ऑन हो रहा है। सॉरी, 5 पे ऑन नहीं हो रहा है, ये 6 पे ऑन हो रहा है, और 7 पे ऑन हो रहा है। तो 2 + 3 + 6 + 7। इसी तरीके से A2 पे आओ, ये कहाँ ऑन होता है, ये होता है 4 5 6 7 पे। A3 अगर हम देखें तो ये 8 और 9 पे ऑन होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपके जो बाइनरी कोड्स हैं जो ज्यादातर आपके इनपुट पे आते थे, इस दफा ये आउटपुट पे आ रहे हैं। 4 आउटपुट हैं इसके, और इनपुट कितने, 9 इनपुट्स हैं इसके। ठीक है, और आपने को ये नहीं कि 9 इनपुट्स हैं तो हम जो है 9 का पूरा ही ट्रुथ टेबल बनाए, क्योंकि हमें पता है कि एक साइड पे ऑन होंगे 9 का, वरना अगर तुम ट्रुथ टेबल वैसे बनाने बैठ जाओगे तो 2 की पावर 9 कॉम्बिनेशन बनती है, तो वो कॉम्बिनेशन बनाना फजूल होगा। आपने आराम से ये वाला फॉलो करना है, और बस। ठीक है, और मजे की बात ये कि एक्टिव लो है ये। वैसे अगर हम आईसी में देखें तो यहाँ पे भी इन्वर्टर लगेगा सब पे, और आउटपुट पे भी इन्वर्टर लग जाएगा, ये सर्किट में चेंज आएगा। अदरवाइज ये आपका सर्किट कुछ इस तरीके से बनता है, ये समझाने के लिए आपको बताया गया। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया आपका इनकोडर नॉर्मल, अगर आपको ऐसे ही बनाने को बोल दिया जाए। लेकिन इसमें क्या है, प्रायोरिटी नहीं है। इनकेस आपका इनपुट जो है 4 भी ऑन हो जाए और इनपुट 7 भी ऑन हो जाए, तो बाइनरी कॉम्बिनेशन 4 का आना चाहिए, 7 का आना चाहिए, ये पता नहीं चलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रायोरिटी इनकोडर बनाना पड़ता है कि जो नंबर बड़ा हो उसका बाइनरी कॉम्बिनेशन है, ना कि आपके स्मॉलर का। तो प्रायोरिटी इनकोडर भाई कैसे होता है कि लार्जर मैग्नीट्यूड नजर आए की प्रायोरिटी हाई हो लोअर मैग्नीट्यूड के बजाय। तो ये पढ़ लेना जो भी चीजें दी हैं। तो ये आपके भाई फर्ज करो जो 4 इनपुट है 10 के बजाय, और 4 इनपुट है तो उसका आउटपुट कितने होंगे, 2 होंगे। यानी 2 n की पावर n अगर 2 है तो 2n हो जाएगा आपका। यहाँ पे इनपुट की साइड पे हमारे पास 2n आता है, और आउटपुट की साइड पे सिर्फ n आता है। ठीक है, तो ये वही है कि आपका 0 1 2 3 है, और ये आपके आउटपुट है। एक केस आप ये भी डाल सकते हो कि जब सारे 0 हों, यानी किसी को भी आपने ऑन नहीं कराया है, तो आप इनवैलिड कंडीशन दे दें। सही है कि ये वैलिड कंडीशन नहीं है, 0 आ रहा है, ये इनवैलिड कंडीशन है, और आपका आउटपुट कुछ भी आ सकता है। इसके बाद हम देखो तो D0 को जब हमने ऑन कराया है और बाकी सबको हमने वो किया है, तो आउट बाइनरी कोड आ रहा है 0 0 का। फिर हमने जब D1 को कराया है तो हमने क्या कर दी, यहाँ पे डोंट केयर की कंडीशन डाल दी। ठीक है, जब डोंट केयर की हम कंडीशन डाल देंगे तब जो हमारा जो भी एक्सप्रेशन आएगा, तो डोंट केयर का मतलब क्या होगा कि हम D0 को देखेंगे नहीं, D0 को उड़ा देंगे। सही है, जब मैं अभी इसके एक्सप्रेशन की तरफ आऊंगा तो ये इस तरीके से ट्रुथ टेबल बन जाएगा कि ये डोंट केयर पे चला गया, क्योंकि बड़ा नंबर ये है, इससे छोटा वाला नंबर डोंट केयर पे चला गया।
इसी तरीके से हम 2 पे आए तो 1 और 0 को हमने डोंट केयर पे डाल दिया क्योंकि बड़ा नंबर ये है, हमें इसकी प्रायोरिटी हाई रखनी है। इस तरीके से लास्ट हम D3 पे आए, अगर D3 ऑन हो तो बाकी ये D2 D1 D0 जो भी है डोंट केयर पे आ गए। ठीक है, तो अब हम क्या बनाएंगे, अभी V को थोड़ा हम इग्नोर कर देते हैं, ये तो उसके लिए कि वैलिड इनपुट कौन सा है उसको बाद में आराम से तुम लोग देख लेना। अभी हम लोग फिलहाल जो है इन दोनों को जरा देखते हैं कि y0 और y1 क्या आएगा। y0 हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट हो गई, y1 हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट हो गई। तो जरा देखेंगे कि ये y0 कहाँ कहाँ ऑन हो रही है। एक ये ऑन हो रही है इधर यानी D1 पे, और एक ये ऑन हो रही है D3 पे। सही, अब करना क्या है, वैसे अगर हम जो है हमने डोंट केयर कर दिए तो हम क्या करेंगे, तो अगर देखो आप जो है y0 के लिए, तो y0 का ये पहले के लिए क्या इनपुट आएगा, D0 को हमने क्या कर दिया, डोंट केयर पे डाल दिया, हम इग्नोर कर देंगे इसको। ठीक है, हम इसको इग्नोर कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे, D1 D2 बार D3 बार, यही आ गया। इसी तरह इधर हम क्या लिखेंगे, बाकी तीनों को हमने डोंट केयर पे रखा है तो ये हम इसे यही कहेंगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल है, D0 D1 D2। सही है, डोंट केयर का मतलब क्या होता है, अगर इनपुट की साइड पे है तो कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल है तो हम इसे लिखेंगे ही नहीं। तो हमने यहाँ सिर्फ क्या रखा है, D3 लिखा है, D0 D1 D2 क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फर्दर ये और सॉल्व हो सकता है तो और सॉल्व करके इसको जो है इस तरह कर दिया गया। ठीक है, तो फिलहाल हम आगे चलते हैं। D3 यहाँ पे इस तरह आ रहा था और D3 का बाहर आ रहा था, तो हमने इसको जो पॉज में हम काम करते थे वो काम किया इसके साथ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे y1 के लिए, y1 के लिए क्या होगा भाई, y1 के लिए भी ये आ रहा है 2 पे और 3 पे। तो 2 पे भी क्या आ रहा है कि हम D0 और D1 को इग्नोर करेंगे, ये हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल बन जाएंगे। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, D2 D3 बार। सही है, D2 D3 बार, और लास्ट में हम लिखेंगे D3। और ये हमारा जो है यहाँ पे फिर वही चीज आ रही है कि D3 यहाँ आ रहा है, D3 बार यहाँ आ रहा है। जो हम पॉज के साथ करते थे कि जो है एक हमारा जो है A होता था और एक प्लस A बार B होता था, तो उसको हम क्या कर देते थे, इस तरीके से लिख देते थे। आई थिंक रूल नंबर 12 होता है ये। तो D3 प्लस D2, तो ये दो इक्वेशन इसकी बहुत आराम से बन जाएगी। प्रायोरिटी रखने का मतलब क्या है कि उससे पहले के जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप क्रॉस लगा देते हैं। हमने लैब में भी यही काम किया था, अगर तुम अच्छी तरीके से याद हो। तो इस तरीके से आपका ये जो V को अगर चाहो तो इग्नोर कर दो, सिर्फ ये बता रहे हैं इनपुट वैलिड है या नहीं है। तो y0 के लिए और y1 के लिए 2 बिट के लिए ये बनाया गया, अगर 3 बिट 4 बिट 5 बिट के लिए होगा तो ये इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उतनी बढ़ती चली जाएगी। ये इस आईसी पे तो काम हम लैब में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो ये दोबारा मेरे ख्याल में बताने के लिए जरूरत नहीं है। अगर इसको नहीं समझ में आया तो लैब की रिकॉर्डिंग देख सकता है। सही है, और साथ में ये भी बता दिया गया है, एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आप लो दें पिन नंबर 1 4 और 13 पर इस आईसी के, तो आपको जो है क्या मिलेगा आउटपुट पे। तो 1 है D4, 4 है D7 और 13 है D3। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, D7। तो D7 का बाइनरी आपको मिल जाएगा, और D7 का जो अगर बाइनरी बनेगा तो वो क्या बनेगा, D7 का बाइनरी बनेगा भाई, ये इसका नॉर्मली बाइनरी बनता है भाई D7 का, लेकिन क्या है बबल लगा हुआ है, तो ओरिजिनली ये फिर क्या हो जाएगा, 0 0 0 और 1। ये लैब भी तुम लोग कर चुके हो, तो जो बात मैंने कही हो समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे इनपुट भी एक्टिव लो होता है और आउटपुट भी एक्टिव लो होता है, तो सारा 0 पे काम चल रहा होता है। एक्टिव का मतलब है 0 आएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, के बाद जो हमने काम करना होगा वो करना होगा मल्टीप्लेक्सर पे। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ ताकि इतनी